जानते हैं कि सबसे भारी मशीन सबसे हल्के कणों से ईंधित होती है? हाँ, हाइड्रोजन अब तक का सबसे कुशल रॉकेट ईंधन है। लेकिन एक ईंधन को क्या कुशल बनाता है? आइए विस्तार में देखें। एक पदार्थ जो दहन पर ऊर्जा या ऊष्मा का उत्पादन करता है, उसे ईंधन कहा जाता है। हम खाना पकाने के लिए एलपीजी जैसे ईंधन का उपयोग करते हैं। पेट्रोल और डीजल का उपयोग वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है। कोयले का उपयोग तापीय विद्युत केंद्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्या ये सभी ईंधन आदर्श हैं? आइए हम किसी भी ईंधन की एक आदर्श ईंधन के रूप में मानने के मानदंडों की चर्चा करते हैं। पहला मानदंड इसका कैलोरी मान होता है। एक ईंधन के कैलोरी मान को एक बम कैलोरीमीटर में मापा जाता है। यह जले हुए ईंधन के प्रति किलोग्राम से मुक्त ऊष्मा की मात्रा है। यह स्पष्ट है कि ईंधन का कैलोरी मान जितना अधिक होता है, उतना ही अधिक उसकी दक्षता होती है। हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग सामान्यतः ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं जो कि दहनशील होते हैं। हाइड्रोजन का कैलोरी मान कार्बन की तुलना में अधिक होता है। इसलिए एक हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत अधिक होता है, उसका कैलोरी मान उच्च होता है और इसलिए वह अधिक कुशल ईंधन होता है। कोई ये सोच सकता है कि हाइड्रोजन सबसे आदर्श ईंधन है। साथ ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके केवल उपोत्पाद के रूप में जल का उत्पादन करता है और इसलिए यदि इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है तो वह प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। वास्तव में यह एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का मूल सिद्धांत है। एक आदर्श ईंधन के लिए एक अन्य निर्णायक कारक इसका ज्वलन ताप है। अब इस अवधारणा का विस्तार करने के लिए एक बड़े प्लास्टिक के पात्र में थोड़ा इथेनॉल लें। स्पष्ट रूप से पात्र में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, लेकिन जैसे कि वहाँ कोई ऊष्मा नहीं है, निश्चित रूप से वहाँ आग नहीं जलती है। अब एक जलती हुई तीली को इथेनॉल के करीब लाने पर इथेनॉल जलना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? गर्म करने पर इथेनॉल का ताप उसके ज्वलन ताप तक बढ़ जाता है, जो निम्नतम तापमान पर होता है, जिस पर एथेनॉल द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ये वाष्प फिर ऑक्सीजन के साथ मिश्रित हो जाती है। इस उच्च ताप पर एथेनॉल के साथ साथ ऑक्सीजन के अणुओं के बीच बंध टूट जाते हैं और नए बंध निर्मित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड पात्र में रहती है और आप वास्तव में कुछ समय बाद पात्र से स्वच्छ जल की बूंदों को बाहर निकाल सकते हैं। वह ताप जिस पर कोई विशेष पदार्थ वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है, उसे ज्वलन ताप कहा जाता है। एक आदर्श ईंधन में सहज ज्वलन तापमान होना चाहिए, न ही बहुत अधिक और न ही बहुत कम। इस चर्चा के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी ईंधन को एक आदर्श ईंधन के रूप में नहीं माना जा सकता है। हमारी आवश्यकताओं के आधार पर हम किसी भी उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन का चयन कर सकते हैं। ऊर्जा के सभी स्रोतों के पीछे सामान्य भौतिकी यह है कि वे सभी ऊर्जा के एक रूप को दूसरे उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं। यह प्रतिभा है मानव के ज्ञान की कि हम बहते हुए जल और वायु ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और प्राचीन काल से इसका उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि हम अपनी निर्भरता को पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधन पर से कम करने के लिए तत्पर होते हैं, हम समुद्र में ऊर्जा के स्रोत के रूप में लहरों पर नजर गड़ाए हुए हैं। हम पृथ्वी की सतह के नीचे तापीय ऊर्जा की खोज भी कर रहे हैं। भविष्य की ऊर्जा के वैकल्पिक और प्रचुर स्रोतों के बारे में अधिक जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।